फार्मूला है जो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने इस फार्मूले को साबित करना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक हो गया। अब इस फार्मूले को अगर हम इसको प्रूव करना है, एक्चुअल में हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो हम इसके जा रहे हैं इसके प्रूफ पे। ठीक है, तो प्रूफ क्या, फार्मूला क्या हमारे पास, फार्मूले को फिर से रिपीट करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ये जो फार्मूला है ये स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला है। ये क्या है, स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला है। अब यहां पे भी आपको फैक्ट, मैंने कहा था ना कि किसी भी फार्मूले को अगर आपने डायमेंशनली करेक्ट कराना है तो आपको सबसे पहला काम ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि जो फैक्टर्स है ना फार्मूले के अंदर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनका नाम क्या है, प्लस उनका यूनिट क्या है। सही है, यानी कि जिनका आपको फैक्टर्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा क्या है कि इन्हीं फैक्टर्स का यूनिट क्या क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे जैसे हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि जैसे लेट से हमने कहा था कि डायमेंशन में आपने कुछ चीज देखनी होती है। क्या देखनी होती है, जो बेसिक है कि केजी को रिप्लेस करेंगे आप कैपिटल एम के साथ, मीटर को रिप्लेस करेंगे बाय कैपिटल एल, एंड देन सेकंड को रिप्लेस करेंगे आप बाय कैपिटल टी। यहां तक बात क्लियर। यानी मैंने क्या कहा आपसे कि kg is replaced by capital M, meter is replaced by capital L and second is replaced by capital T। तो ये चीजें आपने बेसिक है, ये याद रखनी होगी किसी भी डायमेंशन के लिए। ठीक है, जब भी आप डायमेंशन को पढ़ रहे हो या जब भी किसी फार्मूले को डायमेंशनली करेक्ट कर रहे हो तो आपको ये बेसिक पता होनी चाहिए। अब इनको पता होने के बाद फिर आपने जो फार्मूला है उसके अंदर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उनके यूनिट्स क्या क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सही है। अब यहां पे देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या है कि अब यहां पे आ रहा है कि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब ये v क्या है, स्पीड है यानी कि वेलोसिटी है, f यानी कि फ्रीक्वेंसी, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, लेंथ ही है, डिस्टेंस ही है। ओके, अब यहां पे हमारे पास जो v है वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर अपॉन सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है 1 अपॉन सेकेंड, याद है। और लैम्डा का यूनिट क्या होता है, मीटर। लैम्डा का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब यहां पे मीटर आ रहा है, मीटर को हम रिप्लेस करते हैं बाय कैपिटल एल, तो मीटर की जगह मीटर को हटाएंगे, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एल लिखेंगे। यानी मीटर को हमने हटा दिया, उसकी जगह पे हमने लिखा कैपिटल एल, देन सेकंड रिप्लेस बाय कैपिटल टी। सिमिलरली 1 अपॉन सेकंड, सेकंड को रिप्लेस करेंगे बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल, एम को रिप्लेस करेंगे किससे, कैपिटल एल से। तो यहां पे आएगा हमारे पास क्या, कैपिटल एल, अब मल्टीप्लाई एल, अच्छा नीचे एल एल अपॉन टी आ रही है, और सिमिलरली यहां पे एल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, एल अपॉन टी। देन इसके बाद क्या हुआ कि अब यहां पे एल अपॉन टी, तो आपके पास क्या होगा कि जो एल अपॉन टी आ रहा है ये टी नीचे आए, तो टी को अगर आपने ऊपर शिफ्ट करना होगा तो क्या होगा, टी की पावर -1। मैंने बताया था ना, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, तो नीचे का प्लस और उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ये पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में समझा दिया था आपको। अब यहां पे हमारे पास आ रहा है कि एल टी -1, यानी क्या आएगा, एल टी -1 इक्वल्स टू एल टी -1। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हुआ, राइट हैंड साइड के, और हमारी बात क्या होगी, साबित। इसके लिए हम क्या कहेंगे, इन्स प्रूफ, यानी हमने क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। मैंने कहा था आपको कि डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए लाजमी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सेम आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो तरीकेकार हमारे पास इस तरीके से होता है। क्लियर। अब एक और फार्मूला देखने की कोशिश करते हैं कि उस फार्मूले को किस तरीके से हम डायमेंशनली करेक्ट करेंगे। वो फार्मूला हमारे पास है किसका, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मास एंड ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग। यानी अगर हमारे पास कोई वर्टिकल स्प्रिंग हो, इस तरीके से हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट आ रहा है, इस फिक्स सपोर्ट के साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई स्प्रिंग आ रही हो, और इसी स्प्रिंग के साथ कोई मास अटैच्ड है, तो इस मास का जो टाइम पीरियड है उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है। वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो मैं बता रहा हूं। फार्मूला क्या है, T is equals to 2 pi अंडर रूट m अपॉन k। ये फार्मूला होता है किसका, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मास हैंगिंग ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग। क्लियर। अब ये इसका फार्मूला है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको प्रूव पे जाएंगे, तो प्रूफ इसका हो गया हमारे पास T is equals to 2 pi, फार्मूले को मेंशन करेंगे 2 pi अंडर रूट m अपॉन k। यहां तक बात क्लियर। अब T is equals to, अच्छा अब यहां पे हमारे पास क्या है कि सबसे पहली बात
यहां जो 2 पाई है, 2 पाई का है एक डायमेंशन लेस, टू नंबर है, और पाई भी क्या है, वो भी नंबर है, तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इनको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम यहां पे मेंशन करेंगे कि नेग्लेक्टिंग, वैसे आपको पता है कि नेग्लेक्ट करने का क्या है कि डायमेंशन लेस हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स हैं, तो नेग्लेक्टिंग 2 पाई को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जब आप 2 पाई को नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है कुछ इस तरीके से बन जाएगा क्या, कि t इक्वल्स टू अंडर द रूट m अपॉन k, t इक्वल्स टू अंडर द रूट m अपॉन k, तो m अपॉन k आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और मजीद बनाएंगे। चलिए मैं समझ रहा हूं कि आपने ये आपको समझ आ गया, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब यहां पे हमारे पास क्या था कि t इक्वल्स टू अंडर रूट m अपॉन k, तो अब t का यूनिट में तोड़ लो इनको, सेकेंड इक्वल्स टू अंडर रूट m अपॉन k, इसको हम यू भी कर सकते हैं ना कि m इज डिवाइडेड बाय k, m इज डिवाइडेड बाय k भी कर सकते हैं, m अपॉन k m डिवाइडेड बाय k, एक ही मतलब होता है। अब m यूनिट क्या होता है मास का, kg। अच्छा ये k आपको पता है क्या है, ये k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक फार्मूला आपने पढ़ा था ओक्सला में, अब नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं आपको, ओक्सला में आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि f इक्वल्स टू kx, अगर नहीं पढ़ा तो अभी देख लीजिएगा, f इक्वल्स टू kx, तो k इक्वल होगा किसके हमारे पास, f अपॉन x के, यानी कि f अपॉन x, f जिसका यूनिट क्या होता है न्यूटन, और न्यूटन बराबर होता है किसके, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ओके सो अब यहां पे हम इसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि k बराबर है किसके, k इज इक्वल्स टू न्यूटन अपॉन मीटर के, न्यूटन अपॉन मीटर के इक्विवेलेंस होता है। अब सिमिलरली यहां पे हमारे पास आ रहा है सेकेंड इक्वल्स टू, यानी सेकेंड इक्वल्स टू अंडर द रूट kg डिवाइडेड बाय न्यूटन। अब जो न्यूटन आ रहा है वो न्यूटन बेसिकली इक्विवेलेंस होता है किस चीज का इक्विवेलेंस है, यानी न्यूटन मैंने कहा ना आपको कि न्यूटन इक्विवेलेंस होता है, किसका इक्विवेलेंस होता है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये वाला जो मीटर है ये वाला मीटर है, ये न्यूटन की इक्विवेलेंस है। तो अब क्या होगा, यानी ये जो kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ये क्या है, ये न्यूटन की इक्विवेलेंस है, और ये मीटर ये वाला मीटर है। ओके अब क्या मीटर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो सिमिलरली सेकेंड इक्वल्स टू अंडर द रूट kg अब डिवाइडेड बाय kg अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, नहीं होनी चाहिए। ओके अब क्या होगा, सेकेंड इक्वल्स टू अंडर द रूट, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, सॉल्व करने का तरीका ये होता है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि kg मल्टीप्लाई बाय सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg। अब kg से क्या हो गया, कैंसिल, तो रह क्या गया हमारे पास, सेकेंड इक्वल्स टू अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो गया रूट, कैंसिल, तो सेकेंड इक्वल्स टू सेकेंड इक्वल टू सेकेंड, डायमेंशन में तोड़ दो, t इक्वल्स टू t, मतलब क्या हुआ, वही सेम कहानी, यानी कि क्या हुआ कि अगर मैं इसको यहां से हटा दूं और ये पहले से लिखा हुआ है, यानी कि इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, ये डायमेंशन में इसको तोड़ रहा हूं, तो सेकेंड यानी कि t इक्वल्स टू t, तो t इक्वल्स टू t हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो राइट हैंड साइड के, तो ये भी प्रूव हो गया कि ये फार्मूला भी डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। याद रखिए एक बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कि हमने क्या कर दिया, ये फार्मूला था, ठीक है। अब इस फार्मूले के अंदर हमने क्या करा, हमने 2 पाई को नेग्लेक्ट करा, 2 पाई को हमने क्या करा, नेग्लेक्ट कर दिया। अब 2 पाई जब नेग्लेक्ट हुआ तो हमारे पास ये रह गया। अब इस फार्मूले में हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको यूनिट्स में तोड़ दिया, t यानी टाइम यूनिट सेकेंड, m यानी कि मास यूनिट kg डिवाइडेड बाय k स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन अपॉन मीटर। अगेन हमने क्या करा, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ न्यूटन को तोड़ दिया kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और ये वाला मीटर आ गया। अगेन मीटर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कुछ ये इस तरीके से फॉर्म बनेगी, ये कैंसिल हो गया तो ये रह गया। ये रहने के बाद क्या हुआ, डिवाइड को हमने किससे चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका हमारे पास यही होता है। अब हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला गया और kg नीचे आया, तो kg से kg क्या हो गया, कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर रह गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो सेकेंड इक्वल टू सेकेंड का डायमेंशन t, तो t इक्वल हो गया किसके, t के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा किसके, राइट हैंड साइड के, तो ये साबित हुआ कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ओके कोई प्रॉब्लम,
होनी भी नहीं चाहिए। सिमिलरली कभी आपसे ये पूछा जाता है कि f इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट k अपॉन m, इसका उल्टा किया जाता है। और अगर कभी कभार इस तरीके से पूछा जाता है, कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि L अपॉन G से, ठीक है, तो L अपॉन G से भी हम इसको L अपॉन G वाला फार्मूला भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, यानी कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड जिसका फार्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। याद आ रहा होगा, मैट्रिक में पढ़ा होगा। क्या फार्मूला ये था हमारे पास, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट 2 पाई अंडर द रूट L अपॉन G। 2 पाई अंडर L अपॉन G आ रहा है, और कभी कभी फ्रीक्वेंसी बन जाती है फार्मूला, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 पाई, सॉरी बल्कि 1/2 पाई अंडर द रूट G अपॉन L। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम फार्मूला सेम तरीके का होता है, इसका मेथड सेम है सॉल्व करने का। अब ये वाला फार्मूला इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, तो इसका प्रूफ क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। फार्मूला में मेंशन करिएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट L अपॉन G, एज इट इज हमने मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद क्या आ रहा है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई, यानी क्या हमारे पास क्या है 2 पाई। 2 पाई क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसको क्या करेंगे हम, नेग्लेक्ट करेंगे। नंबर्स हमेशा नेग्लेक्ट होंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते वो नेग्लेक्ट ही होंगे। सो हम कहेंगे यहां पे क्या, नेग्लेक्टिंग 2 पाई, यानी 2 पाई को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जब हम 2 पाई को नेग्लेक्ट करेंगे तो फार्मूला को ऐसे बन जाएगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट L अपॉन G, यूनिट्स में तोड़ दो, टाइम का सेकंड, अंडर द रूट लेंथ का मीटर, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए ग्रेविटी नहीं होता, बहुत से बच्चे यहाँ मसला करते हैं कि इसको ग्रेविटी पढ़ते हैं, तो ये ग्रेविटी नहीं है, ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है उसका ये वो है। तो इसका यूनिट क्या होगा, एक्सेलरेशन है ना, तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। मीटर मीटर से क्या हो गया, कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये सेकेंड इक्वल्स टू अंडर रूट सेकेंड इक्वल्स टू, एक तो चौक बार बार ना गिर रहा है, ये तो ना बिल्कुल टाइम टेकिंग है। खैर, यानी क्या हुआ, सेकेंड इक्वल्स टू अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वल हो गया किसके, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर के। स्क्वायर से क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, सेकेंड इक्वल्स टू सेकेंड। अब इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर दो तो t इक्वल्स टू t, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। इससे क्या हो गई बात हमारी, साबित हो गई। इसको हम कहेंगे इज प्रूव्ड, यानी हमने साबित कर दिया क्या कि जो ये फार्मूला है डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। कैसे, वो हमने ये किया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी क्या है फार्मूला, एज इट इज मेंशन कर दिया, फिर हमने क्या करा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने ये करा कि इसको यूनिट्स में तोड़ दिया। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, एल का यूनिट क्या होता है, मीटर, जी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको अगेन से सेकंड स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये आ गया सेकंड इक्वल टू सेकंड। डायमेंशन में तोड़ दिया, सेकंड का डायमेंशन t, सेकंड का डायमेंशन t, तो t इक्वल टू t हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बात साबित हो गई कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। कभी कभार इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये होता है, तो आप सबसे पहला काम यही होगा कि ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा और ये बचेगा। फिर आपको पता है क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है इसका जो डायमेंशन है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन अगर मैं आपको बता दूं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1/, सेकंड, ये इसका यूनिट होता है। तो इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा 1/t, और t ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा t-1। तो आपने बस एक बात याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, t-1 हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसको मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है, ये सारा काम सॉल्व करना है। क्लियर, चले जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जिनको हमने साबित किया कि डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अब इसको यहीं तक रोक देते हैं, डायमेंशन को यहीं पे रोक देते हैं। अगर कोई मजीद, अगर आपको डेरिवेशन या कोई चीज किसी को डायमेंशनली करेक्ट करवाना हो, कोई फार्मूला हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो हम कोशिश करेंगे उस फार्मूले को भी करेक्ट करेंगे। हमारे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने करवा दिए यहाँ पे। ठीक, अब अगर कोई आपको लगता है जिसको समझना है आपने, तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको बिल्कुल डेफिनेटली सॉल्व कर देंगे। ठीक हो गया, यहां तक हम लेक्चर को रोक देते हैं। चलें जी, थैंक यू।